हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आप सब हैं मेरे चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल पे। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो आज है सावन का पहला दिन, जो कि शुरुआत हुई है सावन सोमवार से। तो बहुत बहुत शुभ दिन है और मैं यही कामना करती हूँ कि महादेव सबके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, महादेव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। बस आज एज यूजुअल दिन शुरू हुआ टिफ़िन के साथ। टिफ़िन देके बच्चों को भेज दिया। मेरा तो है व्रत, अभी मैंने सिर्फ चाय पी है, केला खाया हुआ है एक, और अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्योंकि सावन वाले सोमवार में ना बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, तो नमक वमक खाना नहीं रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं खाया है और नहा धो के पूजा पाठ करके बस काम में लगी हुई थी, कुछ एडिटिंग कुछ कर रही थी। और तो मुझे आज एक कोलैबोरेशन करना है, दिखाती हूँ, बहुत प्यारी साड़ी है। तो सर चलो आपके साथ शेयर करती हूँ आज का थोड़ा सा अपना दिनचर्या। डाल के रखा हुआ है, हरे रंग की साड़ी है, रेडीमेड ब्लाउज़ है, साथ में हरी हरी चूड़ियाँ। कल गई थी मैं, चूड़ी मुझे मिली नहीं यहाँ पे, तो आज शाम को फिर से जाऊँगी। हरी चूड़ियाँ मेरे पास रखी थी, थोड़ा काही टाइप की है। ये साड़ी बहुत सुंदर है, तो सर कोलैबोरेशन मैं करूँगी। इसके वीडियोस देखना होगा, आप देखिएगा। और साड़ी का लिंक भी वहीं पे मिलेगा आपको इंस्टा पे, शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी। और इसकी खास बात ये है ना कि बड़ी लाइट वेट है, ऐसे पूरी एम्ब्रॉयडरी है और इसमें रेडीमेड ब्लाउज है ऐसा इस पैच वर्क का। तो बहुत बहुत सुंदर है, पूरा लुक दिखाऊंगी अभी। रिसेंटली मैंने वीडियोस डालना शुरू किया है अपने टिफ़िन वाले, जो सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो रिक्वेस्ट आती रहती है तो मैं डालती रहती हूँ, मैं भी मोटिवेट होती रहती हूँ। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी आप सभी के साथ, और बताना भी चाहूँगी। डिस्कस क्या बताना चाहूँगी, बोला था कि दीदी आप ये इसके बगल में मत बनाइए, मतलब सिंक के बगल में गैस नहीं होनी चाहिए। तो मुझे मालूम है एंड आई टोटली अग्री, पर प्रॉब्लम क्या है दिखाती हूँ। प्रॉब्लम है यहाँ, ये जो किचन है ना, पहले आरओ का दरवाज़ा बंद करती हूँ। आरओ होने की वजह से ना बंद नहीं हो पाता है, खुल जाता है। यहाँ पे इन्होंने चिमनी एरिया दे दिया है यहाँ पे, और इस वाले स्लैब पे जगह बहुत ज़्यादा थी, पर ये दक्षिण मुखी होने का शायद इन्होंने इधर ये चिमनी एरिया नहीं दिया। तो मुझे यहीं पे गैस रखनी पड़ती है, और मैं गैस को इधर उधर भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि गैस अगर मैंने इधर किया, जैसे कि अगर उसे दूर करने की कोशिश की ना, तो ये गर्म हो जाएगा, जो कि है लकड़ी। तो ये मेरे साथ मजबूरी हो जा रही है। वो फ़ोटो देखिए, सामने रख ली, बहुत पुरानी फ़ोटो है। गई थी जब हाशी मारा, 2012 अप्रैल या मई की फ़ोटो है ये। तो ये फ़ोटो बड़ी फेवरेट है मेरी। इसका फ्रेम टूट गया था तो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया अपनी आंखों के सामने। तो यही प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, ये चिमनी एरिया के नीचे। ये ओपन है, अदरवाइज़ ये कबोर्ड ख़राब हो जाएंगे, तो मजबूरी है। और ये है रेंट का घर, तो रेंट के घर में ना हमें कई चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और रेंट के घर में वास्तु दोष नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं। मेरा मानना है ईश्वर सब देख रहे हैं, उन्होंने ही दिया है जो दिया है, जैसा दिया है उसके लिए हमेशा उनका शुक्रिया करना चाहिए। भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान जी आपने इतना भी मुझे दिया। तो होते हैं ना, वो हमारे दिमाग में होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, हमारी सोच में होते हैं। तो अगर कुछ कमियां हैं भी, तो ईश्वर से माफ़ी मांग लो तो चलती हैं। तो ये जो कमी है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है। हम लोग को रेंट पे तुरंत चाहिए था, गवर्नमेंट क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं थे, अवेलेबल थे भी तो बहुत छोटे थे, और मुझे अपने करियर के हिसाब से इस बार थोड़ा बड़ा चाहिए था, क्योंकि फिर ज़िंदगी 5-6 साल ऐसे गुजारना अच्छी चीज़ नहीं है। मनकापुर में जब गई थी तो वहाँ ऑप्शन नहीं था, और वहाँ पे तब मैं कुछ थी नहीं। फिर धीरे धीरे 5 सालों में काफ़ी आगे बढ़ी, काम बढ़ा, मुझे कोलैबोरेशन इतने ज़्यादा होते हैं, सामान इतने ज़्यादा होते हैं, चीज़ें दिखानी भी होती हैं, तो मुझे साफ़ सुथरा ही चाहिए था। तो मैंने ये रेंट पे ले लिया। तो जैसा मिला है उसमें ही एडजस्ट करना है। वास्तु दोष की रही बात, तो मैं एक चीज़ का एडजस्टमेंट करती हूँ, जब खाना बनाती हूँ तो सिंक नहीं यूज़ करती हूँ। मतलब बर्तन मेरे तब धुलते हैं जब खाना बन के सब कुछ यूज़ होके उधर मैं स्लैब पे रख देती हूँ, फिर मैं गैस को उधर सरका देती हूँ, तब बर्तन धुलती हूँ, या मेरी हेल्पर जो धुलती हैं। तो कुछ चीज़ें मैनेज की हैं, तो सब चलता है। तो यही मुझे बताना था आप लोगों को। और एक चीज़ और थी, आज मैंने सुबह डाला था आज के ब्रेकफास्ट का वीडियो डाला था, शॉर्ट, भूल जा रही हूँ। तो उसमें मैंने प्याज की भुजिया बनाई थी। तो प्याज हम लोग खा लेते हैं, जैसे नवरात्रि में जो लोग कलश वगैरह रखते हैं ना, वो लोग अवॉइड करते हैं। तो सावन में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग हैं वेजिटेरियन, हम चारों हैं वेजिटेरियन, हम लोग एग भी नहीं खाते हैं। तो
इतना ज़्यादा मैं नहीं मानती हूँ। हमारे मम्मी पापा में ऐसा माना नहीं कभी लहसुन प्याज नहीं बनेगा, इस टाइप का कभी रहा नहीं। तो हम लोग वही सीखते हैं जो अपने घर में देखते हैं। तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं था। मैं नहीं खाती हूँ, बस बनाती हूँ आराम से। हाँ, जब नवरात्रि में अगर कलश मम्मी रखती थी तो 9 दिन नहीं बनता था हमारे यहाँ। तो अभी कलश मैंने कभी रखा नहीं, ऐसी जगह रही ही नहीं कि मैं कलश रखूँ। मतलब ऐसे क्वार्टर्स मिले कि जो जगह नहीं होती थी, कैसे भी एडजस्ट करना है। तो हो सकता है अब नए समय में नई जगह पे मैं कलश रखूँ, या जो भी ईश्वर चाहेंगे, देवी मैया चाहेंगी। तो इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आज घर से बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं कि हस्बैंड प्याज नहीं खाएंगे, या मान लो मेरे घर में आज कोई गेस्ट आ गया, उनको खाना बना के खिलाना, तो ऐसा नहीं मैं प्याज नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि सावन सोमवार सब लोग नहीं रहते हैं व्रत। तो इतना तो मैं नहीं मानती हूँ। और मैं यही सोचती हूँ कि जितना हो सकता है, जितना चला सकते हैं आप चलाएं। जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं ना, उनको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। अपनी तरफ से आप किसी का दिल ना दुखाएं, और बहुत कुछ ऐसा गलत ना करें कि किसी का दिल दुखे, किसी जीव हत्या करें। बस उतना ही मानती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फॉलो ही नहीं करती हूँ। उतना ही फॉलो करती हूँ जितना मुझसे चल पाए। जो चला ही ना पाओ तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, प्रॉब्लम होगी ना। फिर सोच में होगा कि मैंने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अब मुझे फिर डर लगेगा। तो मैं सोचती ही नहीं हूँ ज़्यादा। मैंने शुरू से ही सोचा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बस मन चंगा रखिए और करते रहिए, और सलाहें तो आती ही रहेंगी। देखो, जहाँ पे इतने सारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, तो वो वही सब अपनी अपनी सोच बताते हैं, अच्छी बात है। पर मैं नहीं बताती हूँ। मतलब मेरा नेचर रहा है कि मैंने 5 सालों में कभी किसी को, जब तक कोई बहुत बुरी चीज़ ना हो, बहुत ही गलत ना हो रहा हो, मैं नहीं बताती हूँ। जैसे गैस पे सेकने वाला एक जो है, सब सेकते हैं। आई थिंक 50% जो पॉपुलेशन होगी ना, वो गैस पे रोटी सेकती होगी, पर लोग बताते हैं। चलो कोई बात नहीं है, सबको खुशी खुशी मैं स्वीकार करती हूँ सारे कमेंट्स जो भी हैं। तो ये रीज़न है इसके नीचे खाना बनाने का, मजबूरी में, क्योंकि यहीं पे ओपन एरिया, चिमनियाँ भी लगी नहीं है एक्चुअली। चिमनी में करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा तोड़फोड़। यहाँ पे कुछ पानी का पाइप है तो यहाँ करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, डक्ट लेस वाला हम लोग देख रहे हैं, जो कि मिल नहीं रहा है, पाइपलेस वाला। अगर मिल जाएगा तो चिमनी भी लग जाएगी। बस ऐसे ही चल रहा है। और इस रूम में तो बहुत गर्मी होती है भैया, भयंकर गर्मी। मतलब उजाला तो रहता है भरपूर, गर्मी ऐसी होती है ना कि हाय तौबा मच जाती है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ने बोला था मैम आपने अपना मंदिर नहीं दिखाया, मंदिर नहीं बनाया। तो मैंने मंदिर उस दिन दिखाया था, और ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर। आई जस्ट लव इट। ये श्री राधे कृष्णाय नमः मुझे लगाना है, बट वही रखता है ना कि कील वील ठोकना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ रख दिया है। और ये देखिए मेरा प्यारा सा मंदिर, ये रहा मंदिर। पूजा पाठ हुई है मेरी। और ये बगल में मैंने मंदिर का जो वो होते हैं ना, पुस्तकें वगैरह, वो सामान यहाँ रख दिया है। सब चीज़ें कर दी है मैंने। तो ये मंदिर है मेरा यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि मंदिर नहीं है, मंदिर मैंने बनाया है, भगवान जी की पूजा होती है। ये वो जगह है। लोगों को लग रहा था कि मैंने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर बनाया है। अब और कहीं बना नहीं सकते थे, बैठक में बना नहीं सकते, बेडरूम में बनाया नहीं जाता, किचन में बनाया नहीं जाता। तो ये एक्स्ट्रा रूम मिला था, और मुझे दिशा का ख्याल रखना था। तो ये उत्तर दिशा की तरफ मैं मुख करके पूजा करती हूँ। फिलहाल यही है, और जो है रेंट पे है। तो बहुत अच्छा मिला है, भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ये घर भी दिया मुझे। और आगे मेहनत करते रहेंगे। मनोकामनाएं बहुत सारी हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, सब पूरी होंगी धीरे धीरे। बस ईश्वर में विश्वास और अपने कर्म, ये कभी नहीं छोड़ने चाहिए, और विश्वास तो कभी नहीं खोना चाहिए। मेरा खुद का मानना है ना, जो भी मुझे सुन रहा है, कि अगर आप ना विश्वास नहीं खोते हो ईश्वर में, तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा। देर सवेर आपका काम बनेगा, लेकिन बनेगा। लेकिन अगर आप जिस दिन आपका विश्वास डगमगाने लगता है ईश्वर के प्रति, या फिर आप निगेटिव होने लगते हो, उस दिन शायद चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। मेरा यही रहा कि मेरा विश्वास कभी नहीं खोया। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही ना, तो मुझे लगता था कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, चाहे वो रिश्तों को लेकर के रही हो, या किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज़ को लेकर रही हो। तो मैं विश्वास पे और उसको समय पे छोड़ देती हूँ। और बिलीव मी, समय पे सब कुछ ठीक हो जाता है, हो जाता है। ये पक्की बात है कि अगर आप विश्वास के साथ करोगे ना, तो आपका हर चीज़ ठीक हो जाएगा। आप ये लिख के ले लो, लेकिन विश्वास आपको रखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे नहीं भाई मेरा तो नहीं सही होने वाला, ये चीज़ कभी नहीं बदलने वाला, तो वो नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो ना, मेरा कैसे नहीं बदलेगा, मैं करके रहूँगी, चलो ठीक है देखते हैं, पक्का बदल के रहेगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शेयर करूँगी आप सभी के साथ। थोड़ा थोड़ा परिवार है मेरा, जितना शेयर कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं यहाँ पे बताऊँगी। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में मेरे हिसाब से ना पर्सनल भी होनी चाहिए। हर चीज़ पब्लिक
नहीं होनी चाहिए, पर हाँ उतनी चीज़ें पब्लिक करूँगी जितने में आप सब मोटिवेट हो सकें या आपको मैं अपने शेयर कर सकूं। तो विश्वास नहीं खोना चाहिए, और जो भी मिला है मुझे बहुत 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 प्यारा मिला है। तो कुछ कुछ कमियां हैं, और इन कमियों के साथ इसको स्वीकार करिए आप भी कि अभी रेंट पे है, तो भगवान ने चाहा तो कभी चेंज भी होगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी, देखा जाएगा। तो बस यही रीज़न था। और चल रही अब रेडी होने, खाना मैंने बना दिया है और स्कूल से आने का टाइम भी हो गया उनके, आधे घंटे में वो लोग आ जाएंगे। तो क्या करती हूँ मैं, रेडी हो जाती हूँ, रेडी हो जाऊँगी, उन लोग खाना सर्व कर दूँगी, वो लोग खाएंगे तो मैं अपना कोलैबोरेशन कर लूँगी दिन के उजाले में। और क्योंकि मुझे तो खाना पीना है नहीं आज, मैं अपने फ्रूट्स खा खा के काम चलाऊँगी। अभी मैंने एक चाय पी है तुरंत दोबारा वाली, एक केला खाया है, अब उसके बाद मैं क्या खाऊँगी मुझे खुद नहीं पता है। तो चलिए अब रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं। कोलैबोरेशन के लिए रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पे, और साड़ी बताइएगा कैसी लग रही है। बहुत गर्मी है, धूप देख सकते हैं आप, ये पूरी डायरेक्ट धूप मुंह पे आती है यहाँ पे। और बच्चों का खाना ये रेडी है, दाल चावल बस निकालने जा रही हूँ। एक रोटी आशी के लिए बनानी है, बना के फिर कोलैब करूँगी। तो रेडी हो चुकी हूँ, कोलैब बाकी है, लेकिन भूख भी लग रही है, सिर्फ एक केला खाया हुआ है और कुछ नहीं खाया है। देखती हूँ कुछ खा लूँगी, फिर से एक बार फल खा लूँगी। तो बस कोलैब करने जा रही हूँ, आपको मिरर में दिखाती हूँ इसका लुक। लुक कुछ ऐसा है इसका, और देख सकते हैं कैसी लग रही है साड़ी। मैंने पैरों में कलर भी लगाया, आलता जिसको बोलते हैं, और रेडी हो गई हूँ एकदम। ऐसे कुछ मेरा रूटीन होता है, देख लीजिए ऐसे कुछ रहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी किया, बच्चों को भेजा, घर की साफ़ सफाई की, फिर कुछ एडिटिंग की, देन मैं कोलैब के लिए रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद से इन लोगों का लंच भी बनाती हूँ, लंच करा के बाल थोड़ा ठीक करूँगी। मेकअप तो सब बाहर जा रहा है, वैसे वीडियो में सब अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस कोलैब करूँगी, फिर चेंज करके 4:30 करीब थोड़ा रेस्ट करने जाऊँगी, आधा एक घंटा, फिर शाम की चाय, बाकी काम। तो ऐसे कुछ मेरा रूटीन होता है। रूटीन का वीडियो के दिन फुल रूटीन डाल दूँगी, तो पार्ट में शूट करती हूँ। तो बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है। और हाँ, इसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा, और रील्स भी अच्छी शॉर्ट्स भी लाऊंगी, देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर से मैं कामना करूँगी कि आज सोमवार है, सावन सोमवार, और सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। जो जो चाहता हो लाइफ में, जिसकी जायज़ मांगे हों, सब मुरादें पूरी हों। ईश्वर सबकी सुनते हैं। और खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, और बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हूँ। चलती हूँ अब कोलैब करने, पहले इनको लंच दूँगी, दैन कोलैब करूँगी, और आपको अच्छे से शॉर्ट देखने को मिलेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट के रूप में। बाय बाय, टेक केयर।